के जयकमपुरा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में दिव्य जीवन संघ द्वारा आयोजित 40वां मासिक संगीतमय संपूर्ण सुंदरकांड पाठ महिला मंच के विशेष सहयोग से अत्यंत भक्ति श्रद्धा एवं उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर हनुमान जन्मोत्सव माह की शुभ वेला में प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का अद्भुत अलौकिक दरबार भक्तों के दर्शनार्थ सजाया गया, जिसने भक्तों के हृदयों में भक्ति और आनंद का संचार कर दिया। बजरंग बली की भव्य झांकी एवं वानर सेना की अनुपम प्रस्तुति ने समस्त वातावरण को दिव्यता से ओतप्रोत कर दिया। जैसे जैसे झांकियां आगे बढ़ी, भक्तजन श्रद्धा, प्रेम और जयकारों के साथ प्रभु चरणों में लीन होते चले गए। इस दिव्य दरबार एवं कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा मंदिर के प्रधान नरेश चंद गुप्ता एवं महिला मंच प्रमुख श्रीमती मीना मित्तल ने किया। संगीतमय सुंदरकांड पाठ का वाचन प्रसिद्ध भजन गायक विनय एवं उनके सहयोगी कलाकारों द्वारा अत्यंत मधुर और भावपूर्ण शैली में किया गया, जिसने समस्त मंडप को दिव्य आनंद से सराबोर कर दिया। सुंदरकांड के प्रत्येक प्रसंग के साथ उनके मधुर भजन, चौपाइयां एवं संगीतमयी व्याख्या भक्तों को प्रभु राम एवं हनुमान जी की महिमा में डुबोते रहे। कार्यक्रम की भजन श्रृंखला इतनी भाव विभोर कर देने वाली रही कि उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। इस दिव्य आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया एवं अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का मंगल समापन हुआ। दिव्य जीवन संघ अपने सेवा एवं भक्ति कार्यों के माध्यम से सतत समाज में आध्यात्मिक चेतना का संचार करता रहा है और इसी क्रम में अगला मासिक सुंदरकांड पाठ अगले माह निर्धारित तिथि पर आयोजित किया जाएगा। मैं नरेश गुप्ता दिव्य जीवन संघ श्री कृष्ण मंदिर में एक सेवक के रूप में कार्य करता हूँ और ये मेरे को इस चीज़ का गर्व भी है कि मुझे हमारे पूज्य स्वामी जी, स्वामी श्री प्रेमानंद जी के, स्वामी श्री चिदानंद जी का और स्वामी शिवानंद जी के दर्शन का भी लाभांश मिला और उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप एक इस सेवा कार्य में लगा दी। आज इस मंदिर में 40वां मासिक संपूर्ण संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आरंभ हुआ और इसके बाद विश्राम के से पहले और जिस तरह से जब हनुमान जन्मोत्सव के मासिक माह में इस पर्व में जिस तरह से झांकी और उसके साथ उनके अनुभूत वानरों में जिस तरह से दर्शकों के बीच, जितने भी भक्तों के बीच जो प्रस्तुति की वो सराहनीय रही। उसको देख के हर एक भक्त के भाव विफोर होके उनको अवश्य ऐसा एहसास नहीं होगा। हमारी कोशिश भी यही है कि उनको जितना सनातन धर्म की तरफ हम आग्रह कर सकें, हमारी कोशिश उसी तरह है। मैं मीना मित्तल जयकमपुरा से, जयकमपुरा कृष्ण मंदिर की बात। सुंदरकांड के पाठ कृष्ण मंदिर में किए जा रहे हैं और आज 40वां सुंदरकांड का पाठ है, किस तरह से देखते हैं? आज कृष्ण मंदिर में 40वां सामूहिक सुंदरकांड पाठ था। भगवान के आशीर्वाद और सभी भक्तों के सहयोग से हमारा यह पाठ बहुत सफल रहा और आज जो दरबार लगाया गया था वो हनुमान जन्म पे लगाया गया था। कि दरबार की व्यवस्था सारी भाई साहब एनसी गुप्ता करते हैं। जो भी कार्य जो भी होता है उसी के ऊपर लगाया जाता है दरबार। आज हमने हनुमान जन्मोत्सव मनाया। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। सभी भगवानों का जन्मदिन एक बार आता है और हमारे हनुमान जी भगवान जी का जन्मदिन 2 बार मनाया जाता है। साल में 2 बार हनुमान जी भगवान का जन्मदिन आता है, एक चैत्र मास में और एक कार्तिक मास की चतुर्दशी में मनाया जाता है। हमें हनुमान जी से बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। वह राम भक्त हैं। उन्होंने सिर्फ अपने ही उद्देश्य पर ध्यान दिया। वह सिर्फ राम पर ही, कोई उनसे पूछता था कि तुम कौन हो, वह कभी भी अपने बारे में नहीं बताते थे। सिर्फ यही कहते थे कि मैं राम भक्त हूँ। कलयुग में भी उनका प्रचार है, त्रेता युग में भी उन्होंने अपनी भक्ति दिखाई और कलयुग में भी आज वो द्वापर युग में भी थे और आज कलयुग में भी कहा जाता है कि जहाँ भी राम का भजन होता है हमारे बीच में आज भी हनुमान जी हैं। और आज तो साक्षात ही कृष्ण मंदिर में हनुमान जी ने आकर दर्शन दिए और यह बता ही दिया कि कलयुग में हनुमान जी हैं। हाँ जी, परिचय दीजिए अपना। नरोत्तम दास। आज 40वां सुंदरकांड का पाठ कृष्ण मंदिर में किया गया है, तो किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए,
कहने को 40 हमने 1 सेकंड में कह दिया, लेकिन 40 का तात्पर्य 3 साल और 4 महीने। कितनी परसिवियरेंस, किसी सतत लगन की जरूरत है, जब जाके 40वां सुंदरकांड हुआ है। हमारे जो माताएं बहनें हैं, जो महिला मंच जिनको नाम दिया गया है, उनको ढेर सारी इस बात की बधाई भी कि किस तरह से वो सब अपने घर के 10, 20, 50 काम छोड़ के और अपने बाल बच्चों को अपने काम में लगा के यहाँ समय देती हैं। और जब ये हनुमान जन्मोत्सव की हम बधाई आज गा रहे थे, तो उसमें रामचंद्र के काज संवारे। किसी बालक का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद छठ मनाई जाती है। तो राम जी की छठ जो है, यानी नवमी के 6 दिन बाद ये पूर्णिमा पर हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये समझो राम जी की छठ जो है ना, छठ के दिन विधाता पूरा आपका भाग्य लिखता है। तो राम जी के भाग्य कौन है? श्री हनुमान जी हैं। वो 6 दिन बाद आए हैं और उन्होंने रामचंद्र के काज संवारे के रूप में हमने आज ये आदरणीय श्री अपने विनय जी और जो उनके संग आए थे, बहुत ही भावपूर्ण श्री सुंदरकांड के पाठ का हमने आनंद लिया। ऐसे आयोजन इस श्री कृष्ण मंदिर में होते रहे। ऐसे कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहा है, तो उसको क्या आप चाहेंगे? जो एक दिन वो पूरे दिन जगह रहता है, दूसरे दिन पूरी तैयारी करता है इतनी बढ़िया, उनके बारे में क्या कहोगे? मुझे ये कहना है कि 24/7 है वो महानुभाव जी श्री नरेश जी गुप्ता के। ये सब देखिए कॉन्सेप्ट मन में आता है कि भी कल क्या करना है, और ये 2 दिन की बात नहीं है, पूरा महीना उनका चिंतन चलता है। और एक खास बात मैं बता दूं कि हमारे जो जामवान है ना सारे इसके मंदिर के, श्री नवल किशोर गुप्ता जी, वो भी नरेश जी के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने उनको खुली छूट दे रखी है कि नरेश जी ऐसे ऐसे कार्य होते रहें। तो पूरे कृष्ण मंदिर की प्रबंध समिति, और न केवल प्रबंध समिति बल्कि श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ, उनको ढेर ढेर बधाइयाँ। ऐसे आयोजन होते रहें। जय जय सिया राम, जय सिया राम। अपना परिचय दीजिए। जय श्री सीताराम। मेरा नाम दीप्ति सौदा है। बेटा, सुंदरकांड के पाठ कृष्ण मंदिर में आप आई हो, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सबके लिए एक यही मैसेज है, जैसे हनुमान जी को जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने जामवन जी की बात सुनी। जामवन जी वानर सेना के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। तो जब भी आपको कुछ भी जीवन में कुछ ना समझ आए तो हमेशा अपने बुजुर्गों की तरफ मुड़िए और उनसे पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी सबसे यूथ है, तो आजकल के जो यूथ है उनको हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जय श्री सीताराम।